Hey friends, Radhe Radhe. Welcome back to our channel that is Gyani Politics. Now we are going to discussing about security forces and agencies in India. इंडिया में कितने प्रकार की और किस प्रकार से वर्क करती हैं सिक्योरिटी फोर्सेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों जितनी भी इंडिया की आर्म फोर्सेस हैं जो कि हेल्ड होती हैं यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा और जिसको हैंडल किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जितनी भी इंडिया की एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको मैनेज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विद द हेल्प ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। बेसिकली द सिक्योरिटी फोर्सेस विच हैंडल डिफरेंट थ्रेट्स, ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अनेक प्रकार की विपदा से इंडिया को बचाती हैं, वो तीन प्रकार की हैं: इंडियन आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, अब हम इसी में दोस्तों डिस्कस करेंगे इंडियन आर्म फोर्सेस का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली जो इंडियन आर्म फोर्स है, इंडिया की मिलिट्री फोर्स है। बेसिकली ये डिफेंस सेक्टर होता है। इसमें तीन कैटेगरीज हैं: इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। इंडियन आर्म फोर्स आर सपोज्ड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड्स। अब इंडियन आर्म फोर्स के अंदर कौन कौन सी रैंक्स आती हैं? इसमें बेसिकली हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड्स आते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं और अनेक प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन आती हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका सुप्रीम कमांडर रहता है और जितने भी सर्विसेज हैं बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिपोर्ट करती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में डिटेल में। इंडियन आर्मी और भारतीय तल सेना। बेसिकली इंडियन आर्मी को हिंदी में भारतीय तल सेना कहते हैं। ये बेसिकली सेना का लैंड बेस्ड कंपोनेंट है। इट इन्वॉल्व फ्रॉम द आर्म फोर्स ऑफ द ईस्ट इंडियन कंपनी एंड अल्टीमेटली टर्न इनटू द ब्रिटिश इंडियन कंपनी एंड इंडियन आर्म कंपनी। तो पहले देश आजाद से पहले ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी हुआ करता था, ठीक है, जिसको आर्म्स प्रोवाइड करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, और आगे चलकर इंडिपेंडेंस के बाद ये इंडियन आर्मी हो गया। इट इज कमांडेड बाय द चीफ आर्मी स्टाफ। इसका जो कमांडर होता है वो चीफ आर्मी स्टाफ होता है। और अभी के टाइम में 2023 में मनोज पांडे 29th चीफ आर्मी स्टाफ है, जो बेसिकली जनरल है इंडियन आर्मी के। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। इंडिया हैज अ कोस्ट लाइन ऑफ अबाउट 7516 किलोमीटर। इसका मतलब ये है इंडिया के पास समुद्र के पास का एरिया 7516 किलोमीटर है, समुद्री तट। द इंडियन नेवी सिक्योर्स इंडियन मैरीटाइम बॉर्डर्स एंड इंटरेस्ट। अब बेसिकली जो इंडियन नेवी का काम है इंडियन के बॉर्डर्स और इंटरेस्ट को बचाना। अब बेसिकली इसके कमांडेड चीफ होते हैं नेवल स्टाफ, जिसे हम एडमिरल कहते हैं। द इंडियन नेवी इज डिप्लॉयड अंडर द थ्री कमांडर्स। अब बेसिकली इंडियन नेवी तीन कमांड्स के नीचे डिप्लॉय होती है। फर्स्ट ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम जिसका हेडक्वार्टर है, फिर वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई जिसका हेडक्वार्टर है, साउथर्न नेवल कमांड जिसका कोची हेडक्वार्टर है। हु इज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अब हम डिस्कस करेंगे कि 2023 में चीफ कौन है नेवल स्टाफ का। तो आपको बता दूं हमारे आर हरि कुमार 25 चीफ हैं नेवल स्टाफ के, और इन्होंने करमबीर सिंह के बाद अपनी उपाधि ग्रहण की थी। अब हम डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। इंडियन एयरफोर्स वॉज ऑफिशियली स्टेबलाइज इन 1932। जो इंडियन एयरफोर्स है वो 1932 में स्टेबलाइज की गई थी। इसको बेसिकली रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो ये रॉयल टर्म है इसको हटा दिया गया। द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यहाँ पे जो चीफ होता है, चीफ कमांडर होता है, उसे एयर मार्शल कहते हैं। एयर फोर्स नेटवर्क लॉन्च 14 सितंबर 2000 नेटवर्क 10। और एयर फोर्स का जो नेटवर्क था डिजिटलाइज नेटवर्क 2010 में चालू किया गया था फॉर देयर एक्यूरेसी एंड ऑप्टिक बेस्ड नेटवर्क। अब हम डिस्कस करेंगे 2023 में इसके मार्शल कौन है। तो इसका 27 चीफ एयर स्टाफ है, जिनका नाम है मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। ये बेसिकली 26 चीफ ऑफ एयर स्टाफ है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा एंड राधे राधे फ्रेंड्स।